ट्रंप जेलेंस्की में बहस जब हुई तो किसने क्या कहा, आइए अब आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा, इस पर जो लड़ाई लड़ रहा है उसका सम्मान जरूरी है। अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पेड्रो सांचेज प्रधानमंत्री स्पेन के कह रहे हैं यूक्रेन स्पेन आपके साथ खड़ा है, यानी जेलेंस्की के साथ खड़े हुए नजर आए। तो आगे भी कई राष्ट्राध्यक्षों के बयान सामने आए हैं। डोनाल्ड टस्क प्रधानमंत्री हैं पोलैंड के, इन्होंने लिखा यूक्रेन अकेला नहीं है। तो ये तमाम वो राष्ट्र हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर इलॉन मस्क, इन्होंने लिखा कि अमेरिका के सामने जेलेंस्की ने बेइज्जती करा ली। ये बड़ा बयान इलॉन मस्क का सामने आया है। उमाशंकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उमा, सवाल यह है कि एक तरफ तो ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि जब जेलेंस्की इस बात को लेकर सहमत हो, उन्हें लगता है कि अमेरिका उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए एक सीज फायर डील करा सकता है, तब वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये हीटेड आर्गुमेंट हुआ, क्या इसकी संभावना आपको निकटतम भविष्य में नजर आती है या फिर अब ये अमेरिका के लिए एक चुनौती है? जी देखिए, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक बाइट, जिसको हम कहते हैं टीवी की भाषा में, एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है। जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की जो है वो शांति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और ये भी उन्होंने कहा है कि वो पुतिन को भला बुरा कह रहे थे और वो बार बार इस तरह की बात का जिक्र कर रहे थे। तो ये भी एक बात निकलकर सामने आ रही है कि पुतिन को जिस तरीके से जेलेंस्की ने ये कहा कि युद्ध के लिए वो जिम्मेदार हैं, युद्ध की जो कीमत है उसकी भरपाई जो है वो पुतिन से की जानी चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक सुझाव दे दिया इस बातचीत में। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बातचीत तकरीबन 50 मिनट तक चली, जिसके आखिरी के 10 मिनट में ये तमाम जो बहस है वो हुई है। तो जो बाकी की बातचीत है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो यूरोपीय देशों में रूस के जो एसेट्स हैं जिसको कि फ्रीज किया हुआ है, उसको उसकी कीमत वसूल कर उससे युद्ध की जो में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जानी चाहिए। वो उन्होंने 2019 के सीज फायर समझौते का भी जिक्र किया, जिसमें रूस इस बात को लेकर अग्री हुआ था कि वो हमले नहीं करेगा, लेकिन 2022 में उसने फुल फ्लेज्ड एक जो हमला है वो कर दिया। तो इन सब बातों का जेलेंस्की जो है वो जिक्र कर रहे थे। तो इन्हीं बातों को मेंशन करते हुए ट्रंप ने ये कहा है कि जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं थे और बार बार पुतिन को भला बुरा कह रहे थे। और जेडी वेंस जो है, जिन्होंने जब इंटरवीन किया, उन्होंने भी यही बात कही कि अगर भला बुरा एक दूसरे को कहते रहेंगे तो बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। अब जो अंदेशा है वो यही है कि अभी तुरंत बातचीत तो पटरी पर नहीं लौटेगी, लेकिन रविवार को जिस तरीके से लंदन में एक डिफेंस समिट होने जा रहा है, जिसमें कि यूरोप के तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुटने वाले हैं, उनको भी इस बात को रियलाइजेशन होगा कि अमेरिका को साथ लेकर चलना जो है वो हमारी मजबूरी है, यूक्रेन की मजबूरी है। तो एक पैचअप की कोशिश बिल्कुल, यानी अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जो कुछ हुआ है उसका डैमेज कहां तक हुआ है और वापस इस दोनों देशों के बीच जो संबंध है बातचीत के दौर में कब से वापस लौटते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।